अल्लाह एक ऐलान है जो किया गया है कि जनाब के मकान पर 9 मुहर्रम को 2:30 बजे दिन में एक मजलिस मस्जिद होगी और इस मजलिस में जिक्र हलक़ात करने का शरफ़ हासिल करूँगा। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल वसीहीन मुहिब्बिल ग़रबाए वल फ़ुक़राए वल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिलना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हकीम वल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और मालिक समा हो रहा है क्या सबकी कसम हर इंसान घाटे में है सिवाय उनके के जो ईमान लाए और आमाल सालिहा बचाला है और वो और सब्र की वसीयत ऐसी बात है कि खुदा आलम का कलाम है और ऐसे सादिक़ुल कौल का कौल है कि जिसमें किसी गलती और फ़रेब का इम्कान नहीं। वो साहिब कुन फ़यकून है और ज़ाहिर सी बात है कि जो उसने कह दिया वो हो गया और खाली इरादा उसका काफ़ी है। ज़ाहिर सी बात है कि वो इरशाद फरमा रहा है कि हर इंसान घाटे में है तो बस हर इंसान घाटे में है, चाहे घाटा उठाने वाला उसको समझे या न समझे, लेकिन अल्लाह ने कह दिया है कि घाटे में है तो बस घाटे में। और वो कि जिसे सारी दुनिया ये समझे कि ये घाटा उठा रहा है, लेकिन अगर वो ईमान ले आया है और आमाल सालिहा बजा लाया है और हक और सब्र की वसीयत कर रहा है तो फिर इसका मतलब ही यह है कि वो फ़ायदे में। इसलिए कि नफ़ा और नुकसान ये सब वही नफ़ा और नुकसान है कि जो अल्लाह की नज़र में। अल्लाह अगर घाटा समझ रहा है तो फिर हर एक के लिए वो घाटा है, और अगर अल्लाह किसी चीज़ को नफ़ा समझ रहा है, फ़ायदा समझ रहा है तो फिर हकीकतन वही फ़ायदा है। अल्लाह की बात है कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमा दिया, मैंने आपके सामने सूरह की तिलावत कर दी, बराबर मैं आपके सामने यही अर्ज़ करता रहा कि इसका मकसद जहाँ तक मैं समझा हूँ तो मैं यही समझा हूँ कि हकीकतन ये सूरा मजलिस हुसैन के लिए नाज़िल हुआ है। और
इस सूरे के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है कि जो दुश्मनान मजलिस हुसैन के लिए है, और एक हिस्सा वो है कि जो मजलिस हुसैन बर्पा करने वालों के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने यही बताया है कि हर वो इंसान घाटे में है जो मजलिस में नहीं जाता, और हर वो इंसान फ़ायदा उठा रहा है कि जो मजलिस में आ जाता है। सलात में मोहम्मद असर की कसम खा रहा है असर की। और फ़ायदा और घाटे का मसला खाली आपको मुतवज्जे करने के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि लोग समझते हैं कि फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा, लेकिन कभी आप गौर करें कि फ़ायदा क्या है। तो हमने मुफस्सरीन की तरफ नज़र की तो मुफस्सरीन ने हमें बताया कि हर इंसान है या हर शय के चार वजूद हैं जिनके ज़रिए से फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन हर वजूद में अगर आप देखें तो उसमें तीन वजूद ऐसे हैं कि जिनसे फ़ायदा नहीं होता है, और चौथा वजूद वो होता है कि जिससे फ़ायदा होता है। मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज़ किया है कि हर शय के चार वजूद हैं। पहला वजूद वजूद ज़हनी कहलाता है, और दूसरा वजूद वजूद मकतूबी कहलाता है, वजूद मकतूबी कहलाता है, और तीसरा वजूद वजूद लिसानी कहलाता है, और चौथा वजूद वजूद हकीकी कहलाता है। देखिए, चौथा वजूद वजूद हकीकी कहलाता है। ये भी एक अजीब व गरीब मौजज़ा है कि अगर वजूद चार तरह के हैं तो उसमें भी जो हकीकी है वो चौथे नंबर पर है। मोहम्मद उसके बाद उलमा ने हमारे सामने ये बयान किया कि वजूद ज़हनी का मतलब यह है कि सोचें और सोचने के ज़रिए से कोई शय वजूद में आए। उसके बाद है वजूद लिसानी, यानी ज़बान से कहें तो कहने के ज़रिए से कोई शय वजूद में आए, और फिर वजूद मकतूबी यानी लिखें और लिख कह दें तो कोई शय वजूद में आए। अब उसके बाद चौथा वजूद है वजूद हकीकी, यानी हकीकतन वो शय सामने आ जाए। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, ये शाल मेरे गले में पड़ी हुई है, मैं इससे अक्सर पसीना पोंछ लेता हूँ। इसके भी चार वजूद हैं। एक वजूद यह है कि हमने सोचा शाल, और जब मैंने सोचा शाल तो खाली सोच लेने से मेरा पसीना नहीं खुश्क हो जाए। सोच के ज़रिए से, सोचने के ज़रिए से ये लफ्ज़ शाल वजूद में आया। उसके बाद मैंने ज़बान से कहा शाल, तो कह देने की वजह से ज़बान में यानी अल्फाज के ज़रिए से ये शाल वजूद में आई, मगर इस वजूद से भी फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। अब मैंने कागज़ पर लिख दिया शाल, तो लिख देने से भी इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ये वजूद हकीकी है, जब ये सामने आ गई तो मैंने माथे से पसीना पोंछ लिया, खुश्क हो गया, फ़ायदा पहुँच गया। इसका मतलब यह है कि फ़ायदा हमेशा चौथे से होता है। देखिए, चौथे से फ़ायदा होता है, बाकी किसी से फ़ायदा नहीं होता है। पूरी तवज्जो सुनिएगा। ऐसे ही अगर आप दीन में आ जाए तो अमाल है, मसलन नमाज, तो सोचा नमाज तो सोचने से नमाज नहीं हुई, कहा नमाज कहने से नमाज नहीं हुई, लिखा नमाज लिखने से नमाज नहीं हुई। अब वुज़ू किया, मुसल्ले पर आए, पढ़ी नमाज, अब हुई नमाज। सोचा रोज़ा नहीं हुआ, कहा रोज़ा नहीं हुआ, लिखा रोज़ा नहीं हुआ, लेकिन रखा रोज़ा अब हुआ। इसका मतलब यह है कि चाहे दीन में देखें चाहे दुनिया में देखें, हमेशा फायदा चौथे वजूद से हो रहा है। कायनात की हर वो शय जो फायदा पहुंचाने वाली है उसके चार वजूद हैं, और चार वजूद में एक ही वजूद है जो फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन खुदा की कसम, बस और बस और बस सिर्फ ज़ाते अमीर अल मोमिनीन है कि किसी भी वजूद के जरिए देखें ज़हनों की तहारत हो गई, ज़बान से कहा तो नस्लों की तहारत हो गई, लिखा तो कलम की तहारत हो गई, और सामने आ गए तो नस्लों की ज़मानत हो गई।
करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि इंसान अगर फायदा उठाना चाहता है तो दर अहले बैत पर आए। यही मैं कह रहा हूँ कि फायदा है तो बस यहाँ है और बाकी सब जगह नुकसान ही नुकसान। तो मेरा उन्वान है मजलिस इमाम हुसैन, और जब मजलिस हुसैन उन्वान है तो मैंने आपके सामने ये भी अर्ज किया कि मुकम्मल मजलिस सिमट के आ गई है खुतबे में, और खुतबे के एक एक जुमले के ऊपर मैं आपके सामने कुछ न कुछ अर्ज करता चला जा रहा हूँ। पर आप मैं इसको समाज फरमा रहे हैं। फातिहा पर मजलिस हो गई, औज़ु बिल्लाह पर मजलिस हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह पर मजलिस हो गई। अब एक जुमला हर जाकिर बयान करता है। देखिए खुद बात अलग अलग है, लेकिन मैं उन जुमलों को चुन रहा हूं कि जो हर जाकिर के खुतबे में आपको मिल जाए, ताकि इस बात से कोई इनकार न कर सके। पूरी तवज्जो सुनिए मौलाना साहब, हम तो नहीं पढ़ते, नहीं वही जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ जो सब पढ़ते। अब इसमें किसी चीज में किसी चीज का इजाफा होता है, किसी में के ऊपर कोई चीज कम होती। क्या खुतबा सुनते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद। बहुत देर हो चुकी है, लिहाजा बहुत ज्यादा मैं आपका वक्त भी नहीं लूंगा। सारी बातों को समेटते हुए इसी जुमले के ऊपर बात करना। पहली चीज सलाम है, सलावत है अला नबील करीम, नबी करीम पर सलावत भेजना है। पूरी तवज्जो सुनिएगा, पहला जुमला यही है, सलावत। सलावत भेजी जाए किस पर? क्या खत्मी मर्तबत पर? क्या सलावत भेजते हैं? पूरी तवज्जो सुनिएगा, बार बार जाकर आपसे कहता है सलावत भेजिए, तो आप क्या सलावत भेजते हैं? पढ़ के बताइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, इसमें नाम मोहम्मद है। मैंने लोगों से ये पूछा कि भाई सब सलावत भेजी जाती है तो नाम लिया जाता है। पूरी तरह से मुतवज्जे करने के लिए मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि नाम लिया जाता है। कहाँ नाम लिया जाता है? क्यों सलावत भेजते हैं? कैसे लिए सलावत भेजते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह कह रहा है, अल्लाह भी सलावत भेजता है, मलाइका भी सलावत भेजते हैं। देखिए मलाइका भी सलावत भेजते हैं, पूरी तवज्जो सुनिएगा। और ऐ मोमिनीन, तुम भी सलावत भेजो। किस पर? नबी पर। पूरी तवज्जो सुनिएगा, नबी पर। तो अल्लाह ने नबी पर सलावत भेजने के लिए कहा है। बहुत अच्छे भाई, वाह इस आयत में नाम मोहम्मद तो नहीं आया। आप नबी पर सलावत भेजिए भाई, आप नबी पर सलावत भेजिए, पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाए। नबी पर सलावत भेजिए। तो निका नहीं साहब, हम सलावत भेजेंगे तो नाम भी लेंगे नबी का। देखिए नाम भी लेंगे नबी का। ए भाई, कुरान की आयत में नाम कहाँ लिया गया है? भाई नबी पर सलावत भेजना है, तो जब नबी पर सलावत भेजना है तो आप मोहम्मदिन व आले मोहम्मद क्यों कहते हैं? भाई नबी कहिए तो उनका आप समझे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि नबी से मुराद कौन। क्योंकि हम जानते हैं, हमें इल्म है कि नबी से मुराद कौन। तो क्योंकि हमें इल्म है कि नबी से मुराद कौन, लिहाजा जब हम सलवार भेजते हैं तो नबी का नाम लेके सलवार भेजते हैं। अब हमसे न कहिएगा कि आप लानत नाम लेके क्यों करते हैं। कुरान में नाम तो नहीं लिया गया, अब सलवार के लिए भी तो अल्लाह ने नाम नहीं लिया। जैसे नबी का नाम सबको मालूम है, वैसे ही जालिमों के नाम हमें मालूम है।
जिस पर आप सलवात भेजते हैं, इस खुतबे में जिस पर सलवात भेजी जाती है ना, खुतबा बीच में रुकता जरूर है। बादे लोगों के खुतबों में दो हिस्से होते हैं और बादे अफराद ऐसे हैं, जैसे मैं भी उसमें हूँ, कि जब मैं खुतबा पढ़ता हूँ तो आपको बीच में 2 मरतबा सलवात पढ़ना पड़ती है, तीसरी मरतबा फिर आया करीमा या हदीस जो भी बयान हो। लेकिन पहली सलवात अबुल कासिम मोहम्मद, पूरी तवज्जो सुनिएगा, अबुल कासिम मोहम्मद। यह अबुल कासिम क्या है? यह है कुन्नियत, नबी की कुन्नियत, और कुन्नियत के साथ साथ मिला हुआ है नाम। पूरी तवज्जो जा रहा हूं, नाम। इस कुन्नियत और नाम के लिए तमाम हदीस मौजूद हैं कि आप जब अपना नाम रखें तो अबुल कासिम रख ले, कोई हर्ज नहीं, मोहम्मद रख ले, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हुक्म यह है कि खबरदार नबी की इस कुन्नियत को और नाम को एक साथ जमा ना करो। देखिए, एक साथ जमा ना करो। और यहां तक हदीसें हैं कि जो अबुल कासिम मोहम्मद नाम रखे वो दायरे इस्लाम से खारिज, काबिल लानत। जो इसलिए कि इस कुन्नियत के साथ ये नाम नहीं रखा जा सकता। यानी कोई साहब कहे मोहम्मद अबुल कासिम, नहीं हो सकता। नाम और ये कुन्नियत शामिल है। खाली मोहम्मद कहें, खाली अबुल कासिम कहें, ठीक है, लेकिन दोनों चीजों को मिला के नाम रखें ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्या? इसलिए कि ये लक़ब खास है खत्मी मर्तबत का। पूरी तवज्जो सुनिएगा, ये लक़ब खास है खत्मी मर्तबत का। तो जो खास लक़ब है उसी लक़ब के साथ हमें सलवात पढ़ना है, उसी लक़ब के साथ नाम आएगा। देखिए, उसी लक़ब के साथ नाम आएगा। पूरी तवज्जो सुनिएगा। अब जब हम खुतबा पढ़ते हैं तो यही लक़ब, यही कुन्नियत, यही नाम खुतबे में जाकिर क्यों ले रहा है? जाकिर ने आवाज दी इसलिए कि सलवात पढ़वाना है। तो नबी के और भी नाम हैं, नबी के और भी अलकाब हैं, नबी की और भी कुन्नियत है। उस कुन्नियत के साथ क्यों नहीं सलवात हो रही है? उस कुन्नियत के साथ क्यों नहीं सलवात हो रही है? गौर करने की बात है या नहीं है? अबू ताहिर भी कहा गया। अबू ताहिर मोहम्मद कह के सलवात नहीं होती, अबुल कासिम मोहम्मद। आपने कभी गौर किया? ये दोनों चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती। लेकिन क्या कहना आले मोहम्मद का कि जहां आखिरी मंजिल पर फिर ये दोनों चीजें जमा हो गई। इसलिए कि आखिरी इमाम की कुन्नियत भी अबुल कासिम, नाम भी मोहम्मद। अब आप समझे, पहला भी अबुल कासिम मोहम्मद, पहला भी अबुल कासिम मोहम्मद, आखिर भी अबुल कासिम मोहम्मद। अब जब अबुल कासिम मोहम्मद पर सलवात होती है तो शायद इसीलिए कि पहले से आखिर तक, यानी इस अबुल कासिम से उस अबुल कासिम तक, इस मोहम्मद से उस मोहम्मद तक सलवात पढ़े। अब अबुल कासिम कहा गया। अब सुनिए, और फिर वहीं पर आ जाइए। इस साल मैं अपने नुक्ते कम सुना रहा हूं, मासूमीन के नुक्ते ज्यादा सुना रहा हूं। पूरी तवज्जो सुनिएगा। मासूमीन के जुमले आप हज़रात के सामने ज्यादा मैं पेश कर रहा हूं।
सिलसिले में बंदों की बातें खत्म। अब जरा आइए मासूम की बारगाह में चले, मगर मासूम की बात वैसे ही सुनिएगा जैसे मासूम को मानने वाला सुनता है। ये आपसे हमारा कई दिन से वादा चल रहा है, माशाल्लाह आप हजरात उस वादे को निभा भी रहे हैं, इसलिए कि ये मासूम का नुक्ता है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाएं। और एक बात मैं आपके सामने ये भी अर्ज कर दूं कि मासूम की बात पर चूं चरा करने का कोई इख्तियार नहीं। ये बात ध्यान रखिए। हमसे पूछिएगा कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, मौलवियों से पूछिएगा कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और कैसे कह दिया। हमसे आप कह सकते हैं हमारी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन अगर किसी ने कह दिया मासूम से कि हमारी नजर से नहीं गुजरा, तो जवाब यही आएगा कि जन्नत जाने वालों के नामों में तुम्हारा नाम भी हमारी नजर से नहीं। अब मुकम्मल तौर पर मेरे तो मुतवज्जो हो जाए और बस गुजारिश यही है कि मासूम की बात का भरम रखते हुए सुनिएगा और आपके दिलों में जितनी मोहब्बत है अहले बैत अताहर से उसी जोर से बात को सुनिएगा, पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाए। एक शख्स आठवें इमाम हजरत इमाम अली ज्यादा हवाला नहीं दूंगा, समझ में आए किसी की माने ना समझ पाए ना। इमाम का मामला है, हमसे कोई मतलब ही नहीं। इमाम ठंडे हो जाए, पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाए। इमाम से आके ये पूछा कि मौला ये बताइए कि खत्मी मर्तबत को अबुल कासिम क्यों कहा जाता है। देखिए अबुल कासिम क्यों कहा जाता है। तो इमाम ने मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अभी जिससे चाहे पूछ लो, सब तुम्हें यही बता देंगे कि उनके एक बेटे थे कासिम और जो कि उनके बाप थे इसलिए उन्हें अबुल कासिम कहा गया। तो जो उन्हें अबुल कासिम कहा गया, अबुल कासिम के माने हैं कासिम के बाप। उनके एक बेटे थे कासिम और जब कासिम नाम था तो उन्हीं के जरिए से उन्हें अबुल कासिम कहा गया। पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाए, अबुल कासिम कहा गया। उसने सोचा, उसने कहा अच्छा ये बात है, कहा मौला अबू ताहिर भी कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है, अबू इब्राहिम भी कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है। कहा मगर जोर अबुल कासिम पर क्यों है। लेकिन जोर इस पर ही क्यों है। ए मेरे मौला इसका मतलब यह है कि इसकी कोई और भी वजह है, इसकी कोई और भी वजह है। इमाम ने इरशाद फरमाया जो वजह मैंने बयान की ये तो सबके लिए है। नहीं तो जो फरमा रहे हैं, इमाम ने फरमाया ये तो सबके लिए है। ये वजह जो मैंने बयान की ये सबके लिए, जिससे चाहे कह दो सबकी समझ में आ जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आम लोगों के लिए आपने वजह बयान फरमाई है। कहा हम तो आपके चाहने वाले खास, तो मौला हमारे सामने खास बात भी बयान कर दीजिए। इमाम ने इरशाद फरमाया वुजू करके आ। ये तो जो हमारे खास लोगों को ऐसे ही थोड़ी सुनाया जाता है। वुजू करके आ का मतलब समझे क्या। जो सुनो वुजू करके सुनो ताकि तुम्हें ख्याल रहे वुजू टूटने ना पाए। ऊँग जाओगे तो वुजू टूट जाएगा, सो जाओगे तो वुजू टूट जाएगा। लिहाजा जागते रहो, ऐसा नारा लगाओ कि जागते रहो। आपके सामने अर्ज कर रहा हूं क्या अबुल कासिम इमाम ने इरशाद फरमाया वुजू करके आओ। वुजू करके आया, इमाम की बारगाह में आके बैठ गया। मौला बयान फरमा
क्या तुम्हें मालूम है हमारे जद अमीरुल मोमिनीन को अबू तुराब कहा गया। अबू तुराब कहा गया जिसके माने हैं मिट्टी का बाप। मिट्टी का बाप अली को कहा गया मिट्टी का बाप, मगर इन मिट्टी की औलादों ने अबू के माने लिए वाला। देखिए अबू के माने लिए वाला और अरब ने से रायत किया जो जिससे मंसूब है। लोगों ने कहा इसके वाला नहीं तो जो फरमा रहे। आज भी आप अगर अरब में जाए तो हज़ात इराक गए जियारत करने के लिए गए, उन्हें अच्छी तरह से देखा होगा ड्राइवर की सीट पर लिखा रहता है अबू तैयारा लिखा होता है ना, हालांकि वो तैयारा नहीं होता लेकिन अबू तैयारा, अबुल अस्वद, अस्वद वाला, तैयारे वाला। पूरी तवज्जो सुनिएगा, तैयारे वाला। देखिए तैयारे वाला हर जगह पर अबू लगा हुआ है। अबू के माने वाला। देखिए वाला। अब इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर इन्हीं की बात सही समझ ली जाए तो अबुल कासिम के माने है कासिम वाला, जो कासिम से मंसूब है वह है कासिम वाला। पूरी तवज्जो सुनिएगा, कासिम वाला। अब उसने हाथों को जोड़ के कहा कि कासिम से मुराद बहुत अच्छे और जाने निसार। क्या जुमला कह दिया इमाम ने। इमाम ने इरशाद फरमाया ताज्जुब है, तुम्हें नहीं मालूम? क्या मालूम होगा मगर समझ नहीं पा रहे। क्या तुम क्या समझोगे जब नबी ने कह दिया या अली तुमको या मैंने पहचाना या अल्लाह ने? तुम क्या समझोगे कि अली क्या है? क्या या इमाम बताएंगे क्या मतलब? क्या तुमने ये हदीस नहीं सुनी कि अली जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले? हाय हाय इमाम ने कितनी बड़ी बात कही। इमाम ने फरमाया जन्नत और जहन्नम के तक़सीम करने वाले। कहाँ हमने सुना? इस हिसाब से बहुत अच्छे अली कासिम हुए या नहीं? अली कासिम हुए या नहीं? कहाँ कासिम हुए? क्या आप समझे अबुल कासिम का मतलब? कासिम वाला। कासिम की जगह पर लफ्ज़ अली रख के देखो, अली वाला। सलवात जो होती है वो उस नबी पर होती है जो नबी है अली। अली वाले पर अगर अली वाला सलवात न बैठेगा अब समझ में आया, पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाए। अब समझ में आया कि नबी वो के जो अली वाला, नबी वो के जो अली वाला। पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाए। नबी वो के जो अली वाला। बनाया किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने। पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाए। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने। अब ये अली वाला मेराज में गया। देखिए मेराज में गया, और जब मेराज में गया तो खुदावंद आलम को आवाज दी, परवरदिगार वह नबी आ रहा है जो अली वाला। वह नबी आ रहा है जो अली वाला। अल्लाह
तो क्या आवाज आई? मेरे हबीब करीब आ जाओ, और करीब आओ, और आगे बढ़ो। एक जुमला सुनिएगा, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। नबी आगे बढ़ते गए। जिब्रील ने कहा बात चाहिए। बहुत अच्छे। अब हम आगे नहीं जा सकते, बढ़ जा जाएंगे। अच्छा मैं जा रहा हूं। अब नबी अकेले आगे बढ़े। जब आगे बढ़ने लगे तो नालायन उतारने लगे। बहुत अच्छे। क्यों उतारने लगे? अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, पहले के अंबिया को देखा है। जब मूसा को हेतूर पर जाने लगे, अल्लाह ने कहा नालायन उतारो, नालायन उतारो। ये जो है ना कुरान में, मूसा नालायन उतार के आओ, ये वादी मुकद्दस है, यही तो है कुरान। तो इसका मतलब ये वो मूसा है, नालायन उतारवा रहा है, तो कलीम है, नालायन उतरवा दी। तो नबी ने भी सोचा उतार दें, और जब नबी से कहा उतारो तो नबी उतारने लगे। तो अल्लाह ने कहा नहीं नहीं मेरे हबीब, तुम ऐसे ही आओ, अपना मामला है। अरे घर की बात है, यहाँ कोई गैर थोड़ी है। यहाँ नालायन उतारने की क्या जरूरत? इसका लफ्ज़ सिर्फ ज़बान वाले ले सकते हैं। अब यहाँ नालायन क्यों उतार रहे हो? यहाँ कोई गैर थोड़ी है, सब अपने ही अपने तो है। चूतियां वहां उतारी जाती है जहां कोई गैर हो, जहां कोई गैर हो। या मैं भी अली वाला, या तुम भी अली वाले, या मैं भी अली वाला, या तुम भी अली वाले। या नालायन उतारने की जरूरत नहीं है। नबी ने आवाज दी, अब तो मैंने इरादा कर लिया। अब तो मैंने इरादा कर लिया, परवरदिगार तेरा ही नबी हूँ अली वाला। तब इरादा तो कर लिया, अब ये कहाँ उतरेगी? अब ये कहाँ उतरेगी? मौलाना मिशन सैदी साहब ने, मेरे छोटे भाई हैं, दो मिसरे बड़े खूबसूरत कहे। अब आप सुनिए, एक भाई का शेर दूसरे भाई की जबान से। लेकिन मेराज में भी दो भाई अजीब तो मिसरे उन्होंने कहे। उन्होंने कहा अर्श पर नालायन जो उतरी नहीं, अर्श पर नालायन जो उतरी नहीं, वो मुनाफिक पर उतारी जाएगी। आज जमाना कहता है अली से मदद न मांगो। मिसमददी कहते हैं, अजीब व गरीब अंदाज से कहते हैं मौलाए गदीरी ने मदद जिसकी न की हो, मौलाए गदीरी ने मदद जिसकी न की हो, हमने तो कोई ऐसा पैगंबर नहीं देखा। मौलाए गदीरी ने मदद जिसकी न की हो, हमने तो कोई ऐसा पैगंबर नहीं देखा, हमने तो कोई ऐसा
न की हो। हमने तो कोई ऐसा पैगंबर नहीं देखा। और वाइज ने नुसैरी की खता देख ली, लेकिन मौला के फजाइल का समंदर नहीं। खुदा की कसम ऐसे फजाइल है कि जिन्हें बयान नहीं किया। क्या कहना मौला अली का कि फर्श पर अगर चादर के नीचे आ गए तो नबी समझे गए, अर्श पर अगर पर्दे के पीछे चले गए तो खुदा समझे गए। खुदा की कसम ये घराना वो है कि जिनकी मंजिलत को कोई समझ न सकता। अजीजों, अबुल कासिम के माने हैं कासिम वाला, अली वाला। और शायद अगर आज की तारीख में कहूं कासिम वाला तो गलत ना हो, क्योंकि आज की तारीख वाबस्ता है शहजादे जनाब कासिम से। एक जुमला शायद आपको रुलाने के लिए काफी है कि करबला के उस कासिम का तस्करा है जो मैदान में तकसीम लाशा टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक यतीम का मातम है। कल आपने हुसैन के लाल का मातम किया, आज इमाम हसन के लाल का। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जोधा के घर से निकले ये कहते हुए कि तूने मुझे जहर दे दिया। वहां से चले, नाना की तुरबत पर आके बैठे। आवाज दी, नाना दिल तो यही चाहता है कि आपके पैरों में दफन हो जाऊं, मगर नाना ये लोग मुझे यहाँ दफन न होने। नाना कोई बात नहीं, अम्मा के पहलू में सो जाऊंगा। नाना आपके नवासे को जहर दे दिया गया। वहां से उठे, जन्नतुल बकी में आके माँ की तुरबत की तरफ पढ़े। आप सुने कैसे पढ़े? रिवायत कहती है फर्श पर बैठ गए और कोहनियों के भल ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आवाज तुरबत बस्तर रख के आवाज दी, अम्मा आपके हसन को जहर दे दिया गया। अम्मा हमारे थोड़ी सी जगह रखना अम्मा। ये कह के वहां से उठे, बैतुल शरफ में आए। जनाब उम्मे फरवा ने घर का दरवाजा खोला। इमाम हसन ने अंदर कदम रखा। जनाब उम्मे फरवा ने चेहरे को देखा, तड़प के फरमाया आका खैरियत तो है, चेहरे का रंग मुतगय्यर कैसे? इमाम ने फरमाया उम्मे फरवा मुझे जहर दे दिया गया। उम्मे फरवा मेरे भैया हुसैन को बुला दो। ये कह के आगे बढ़े, बिस्तर पर लेट गए। बिस्तर पर लेट गए तो कासिम इब्ने हसन आगे बढ़े, आके सीने पर लेट गए। इमाम कासिम के सर पर हाथ फेरने लगे। आवाज दी उम्मे फरवा कागज और कलम ले आओ। कागज और कलम आ गया। इमाम हसन ने एक तावीज़ लिखा और उसे जनाब कासिम के बाजू पर बांध दिया और फरमाया मेरे लाल कासिम जब मुसीबत सख्त हो तो उसे खोल कर देख लेना और फिर जो कुछ इसमें लिखा हो उस पर अमल करना। शहजादा कमसिन है, सीने पर लेटा हुआ है। उसके बाद आवाज दी जनाब उम्मे फरवा को कि कासिम को सीने पर से हटा दो। कासिम को हटा लिया गया। अब आका हुसैन आ गए। आका हुसैन से फरमाया भैया हुसैन हम जा रहे हैं। भैया हुसैन हमें जहर दे दिया गया। हुसैन भी रोने लगे, आका अब्बास भी रोने लगे। कुछ देर के बाद जिगर
72 टुकड़े दस्त में गिर गए। आपका दूसरा इनाम रुखसत हो गया, आपका दूसरा इनाम रुखसत हो गया। जनाजा चला और रोज़ा रसूल की तरफ होने लगा। खुदा लानत करे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, उसने तीर चलवा दिए और तीरों की बारिश हो गई। 7 या 13 तीर और 70 तीर तक की रवायत है कि इमाम हसन के जिसमें असर में बेबस हो गए। जनाजा फिर वापस घर में आया, हुसैन बैठे हुए तीरों को निकालते रहे। अब जनाजा जन्नतुल बकी पहुंच गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन जनाब कासिम को हुसैन गले लगाए हुए हैं। मेरे लाल परेशान न होना, हुसैन जिंदा है। गुजरते रहे। ये 50 हिजरी थी, 61 हिजरी करीब आने लगी। अब मदीने से काफिला चला। जनाब उम्मे फरवा भी साथ साथ चली, कासिम भी साथ साथ चले, यहाँ तक के करबला पहुंच गए। बस हदीसों पहुंच चुका और रोजे आशूर नमूदार हो गया। और उसके बाद रोजे आशूर हुसैन लाशों पर लाशें लाने लगे, लाशें खेमे में ला के रखते रहे। यहाँ तक के वो वक्त आया कि अब कासिम बार बार आवाज दे रहे, चचा मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन बताते नहीं, तुम मेरे भाई की निशानी हो। अब बात खेमे में पहुंचा देते हैं, खेमे में आ जाते हैं कासिम। एक मरतबा माँ ने देखा, माँ तड़प गई। एक कासिम ये क्या आलम है, क्या अली अकबर मर जाएंगे तो जाओगे, क्या मोहम्मद के लाशें आ जाएंगे तो
इधर